अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल बकरा आयात 51 ta 53। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ चंद दिन की गैर मौजूदगी ने बनी इसराइल को ऐसी गुमराही में मुब्तला कर दिया जिसका जिक्र कुरान आज भी कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 रातों के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से कोहे तौर पर तशरीफ ले गए तो उनकी गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने सोने के बछड़े को अपना माबूद बना लिया। लेकिन असल सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक तारीखी वाकया था या इसके अंदर आज के इंसान के लिए भी एक इंतहाई खतरनाक पैगाम छुपा हुआ है? बनी इसराइल एक तवील अरसे तक मिस्र में गुलामी और शिर्क के माहौल में रहे थे। जाहिरी तौर पर वो फिरौन से आजाद हो चुके थे, लेकिन ज़हनी गुलामी अभी बाकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी ने उनके अंदर छुपी हुई कमजोरी को दोबारा जाहिर कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ सजा नहीं दी बल्कि माफी भी अता फरमाई ताकि वो शुक्रगुजार बने। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरकान अता फरमाया। फुरकान यानी वो मेयार जो हक को बातिल, सच और झूठ, हलाल और हराम के दरमियान फर्क वाज़ेह कर दे। लेकिन यहां सबसे अहम सवाल हमारे लिए है, अगर एक कौम अल्लाह की निशानियों को देखने के बावजूद दोबारा गुमराही की तरफ जा सकती है तो क्या हम खुद इस खतरे महफूज हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कुरान को जानते हुए दुनिया की ख्वाहिशात, रस्म रिवाज और जाहिलियत के असरात को अपने फैसलों का मैयार बना रहे हों? ये आयात सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये हमारे लिए एक आईना है। और अगर हमने कुरान को अपना फुरकान न बनाया तो मुमकिन है कि हम भी हक को जानने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता बातिल के करीब होते जाएं। इस पैगाम को आखिर तक जरूर समझें, क्योंकि शायद इन आयात में वो तंबीह छुपी है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है।